हाल है आपका, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम जो एमटीएस का एग्ज़ाम जो अभी 14 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था, 14 नवंबर को, तो जितने भी शिफ्ट हुए और जितने भी उसका लेवल था, हार्ड लेवल, नॉर्मल या मॉडरेट लेवल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार, जो जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाए वो, और 2023 की भी जो कट ऑफ लगभग, और जो ट्रेंडिंग स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ हमेशा ऊपर जाती है, और वो स्टेट जब आप उन स्टेट को प्रेफरेंस देते हैं जिसकी हमेशा कट ऑफ बहुत नीचे रहती है, तो वो उन स्टेट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको ये तो पता है कि कट ऑफ केवल सेशन 2 से डिसाइड होती है। ये तो केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। और आपको ये भी पता है कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 20 और ये भी 20। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का है, तो वो तो आपको पता है क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग दे रखा है। आपने नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपने सारे टिक किए, क्वालिफाई हो जाएंगे आप। और जिसका ये क्वालिफाई होगा वही क्या होगा, सेशन 2 में उसी का पेपर चेक होगा और उसी के अनुसार क्या होती है, उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये तो आपको पता भी है कि 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन ये हैं, 25 क्वेश्चन ये हैं, और टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 50। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो कितने हो गए, 150, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग है 4 क्वेश्चनों पर। जो अब इसकी जो कट ऑफ कितनी जा सकती है वो, और आपने जो सोल्व किए हैं उसका जो, क्योंकि क्या है, शिफ्ट ज्यादा थी, और शिफ्ट ज़्यादा थी तो उसमें क्या था, एक भाई हार्ड लेवल भी था थोड़ा सा, और मॉडरेट लेवल भी, और एक नॉर्मल भी था, मतलब इजी शिफ्ट थी। तो उनका देखो 3-4 चीज़ों पर डिफेक्ट पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। क्या, पहला तो ये कि शिफ्ट, अब आपने समझा कितनी शिफ्ट कितने टाइप की हो सकती है, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा कि शिफ्ट, अगर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड होंगे इसकी वजह से, तो वो भी क्या होगा, एक इफेक्ट करेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। दूसरा कि जो एग्जाम में, जो पेपर में रिजल्ट, पेपर में जो क्वेश्चन आए वो गलत हो सकते हैं, उनके ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो दूसरा वो भी है। तीसरा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी, और हमने ये बताया था आपको कि वैकेंसी अब की बार लगभग 10,000 है, और उतनी ही वैकेंसी आप देख सकते हैं कि अब की बार 2024 में 6,144 तो एमटीएस की है, और 3,439 लगभग हवलदार, एमटीएस हवलदार की है। तो आप ये देखें, जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसी के अनुसार ही क्या आ रही है, वैकेंसी आ रहे हैं। तो ये ना माने कि आपने मतलब कोई हवा में वो तीर मार दिया, ऐसा नहीं है। हमने जो प्रेडिक्ट किया था उसी के अनुसार ही है ये। अब क्योंकि इसमें 2023 का भी, क्योंकि 2023 में वैकेंसी कम थी, और उसकी जो टॉप कट ऑफ थी वो हम देखते हैं कि कौन स्टेट में, किस स्टेट में किस वैकेंसी के लिए टॉप कट ऑफ कितनी थी। देखिए अभी यहां पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 150 मैक्सिमम मार्क्स हैं, उससे ऊपर, लेकिन पिछली बार उससे ऊपर चले गए थे। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, कि आप देखें अगर बिहार में 152 समथिंग मार्क्स थे, वो इसलिए था कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होने के बाद कुछ ऐड हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गए, लेकिन मेरिट वही बने रही है। चाहे 150 से बने या 152 से बने, मेरिट वही बन रही है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद। दूसरा, यहां पे देखिए आप, दिल्ली में अनरिजर्व्ड की वैकेंसी की, जो मैं ये दिखा रहा हूं यहां पे, कि जो टॉप पोस्ट है वो नहीं, टॉप सिलेक्शन वो नहीं, इसमें जो लोवेस्ट सिलेक्शन, मतलब जितने कम से कम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है वो दिखा रहे हैं हम। तो यहां पे अनरिजर्व्ड में मैक्सिमम मार्क्स जिसको पोस्ट प्राप्त हुई है, जो नौकरी लग पाया, उसकी वैकेंसी, उसकी कट ऑफ कितनी है, 135 अनरिजर्व्ड के लिए। ओबीसी के लिए 134 है, एससी 131, एसटी 127, और ईडब्ल्यूएस के लिए 132। तो ईडब्ल्यूएस अब की बार क्या चला गया, एमटीएस में ओबीसी से नीचे चला गया।
ऐसे ही राजस्थान में देखिए आप 136 अनरिजर्व की है और 138 एसटी की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैकेंसी उस कैटेगरी में उतनी नहीं होती, इसलिए कट ऑफ ऊपर चली जाती है। यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए कितनी है, 135 है और ईडब्ल्यूएस 133 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एमटीएस का एग्जाम है उसमें लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी से नीचे आ रही है, लेकिन सीजीएल में एग्जाम में आप देखेंगे जो एमटीएस है वो जो ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी लगभग आपस में बिल्कुल बराबर सी रहती हैं, और जबकि एमटीएस एग्जाम में ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। उसके बाद चंडीगढ़ में देखें 146, यहां पे देखें अनरिजर्व की 146 है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। एससी की 135 है, 139 और ईडब्ल्यूएस 138, और उसने बाकी ओबीसी और उसकी वैकेंसी थी नहीं। तो जितनी वैकेंसी होती उसके अनुसार कट ऑफ भी हो जाती है राज्य के अनुसार। तो आप ये मान के चलें अगर आपको दिल्ली या दिल्ली के आसपास, केवल दिल्ली राजस्थान के आसपास चाहिए, तो आपको मार्क्स इतने लेने पड़ेंगे, वो हम बताएंगे कितने होंगे लगभग। दूसरा, क्योंकि अभी पूरी तरह मार्क्स बताना वो एक क्या होगा, वो एक पूरी तरह से सही मानक नहीं हो सकता, इसलिए हम केवल यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करेंगे कि किसका इतने मार्क्स होंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब की बार कितनी है वैकेंसी कितनी है, लगभग 10 के, और 10 के वैकेंसी है तो आपकी मतलब इतने मार्क्स, अगर आपके सेकंड पेपर में मार्क्स लगभग 100 है, अभी रास्कोर जो आपने कलेक्ट किया है रास्कोर वो अगर 100 मार्क्स हैं तो आप उसमें ये मान के चलिए प्लस के 20 या 25 क्या होंगे भाई, वो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स होंगे, और नॉर्मलाइजेशन 20-25 ऐड होने के बाद मिनिमम इतनी जाएगी। मतलब अगर 125 मार्क्स आपके हैं किसी भी कैटेगरी में मान को चलो आप, क्योंकि अभी क्या है वैकेंसी बहुत कम थी, अब वैकेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो गई। तो अगर 125 प्लस मार्क्स हैं आपको, तो ये आप मान के चले कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, वो जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल में तो 125 है तो आप, और बाकी वैकेंट कैटेगरी है तो आप ऑटोमेटिकली ही क्या कर जाएंगे, उससे ऊपर चले जाएंगे। तो लगभग जिसके 100 रा प्लस नॉर्मलाइजेशन 20 से 25 मार्क्स के बीच, मतलब 125 के आसपास, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, अगर एमटीएस हवलदार में है तो आपको फिजिकली वो क्वालिफाई करना होगा जो उनकी क्राइटेरिया है, और बाकी के लिए आप, और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा 18 से 25 और 18 से 27 दो एज हैं। यहाँ पे दो क्राइटेरिया क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कुछ के लिए एज 25 तक है, कुछ के लिए 27 तक है। तो इन सब का जो मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज कि लगभग अगर आपके 100 मार्क्स भी हैं तो इसका मतलब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं 100 के आसपास। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए।